हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। आज लास्ट वीडियो मेरा प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक पे था। आई होप कि वो टॉपिक क्लियर हुआ होगा। आज हम लोग क्रिटिकल पाथ मेथड पढ़ेंगे और बहुत आसानी से एक एग्जांपल के थ्रू ये पूरा टॉपिक क्लियर करेंगे। क्योंकि ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, न्यू टॉपिक है। अभी तक तो सिर्फ फुल फॉर्म या फ्लोट टाइम या स्लैक टाइम टर्मिनोलॉजी से आया। मे भी कभी ऐसा हो सकता है कि कुछ कैलकुलेशन वे में भी आ जाए, तो हम लोग वो सब भी सीखेंगे, है ना। तो स्टार्ट करते हैं। क्रिटिकल पाथ मेथड ये होता क्या है? तो क्रिटिकल पाथ मेथड जो एक प्रोजेक्ट मॉडलिंग टेक्निक है, जैसे वो शेड्यूलिंग टेक्निक था, है ना। पर्ट की जब हम लोग बात किए, वो प्रोबेबिलिस्टिक मेथड था, इवेंट ओरिएंटेड है। और ये जो है हमारा, ये एक्टिविटी ओरिएंटेड है। ओके, ये क्या है? ये एक्टिविटी ओरिएंटेड है ना। तो ये हमारा जो है ये एक्टिविटी ओरिएंटेड है। अगर हम बात करें कौन सा ओरिएंटेड है, एक्टिविटी ओरिएंटेड है। पर्ट के लिए याद दिलाए थे PERT, जिसमें हम बोले थे याद रखना है P से प्रोबेबिलिस्टिक और E से इवेंट, ये दोनों ओरिएंटेड था। लेकिन यहाँ CPM में क्या याद रखना है? CPM याद रखना है C से एक्टिविटी ओरिएंटेड है ये, यानी एक्टिविटी पे बेस्ड होगा। और ये प्रोबेबिलिस्टिक नहीं है ना। ये पूरा डिटरमाइंड होता है। हम लोग डिटरमाइन कर लेते हैं सब कुछ कि हाँ ऐसे ऐसे फिक्स्ड एक्टिविटीज़ होता है, वहाँ प्रोबेबिलिटी लेते हैं। यहाँ पे हम लोग 3 टाइम एस्टिमेट कर रहे थे, बट CPM में जब भी करेंगे तो हम लोग एक ही टाइम एस्टिमेट लेते हैं, है ना। तो ये है CPM का सबसे इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन का। अगर हम लोग बात करें सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तो CPM का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है? लॉन्गेस्ट पाथ, ये कीवर्ड है ना। लॉन्गेस्ट पाथ और शॉर्टेस्ट टाइम, ठीक है। लॉन्गेस्ट पाथ और शॉर्टेस्ट टाइम, ये CPM है। क्रिटिकल पाथ मेथड क्या है? लॉन्गेस्ट पाथ और शॉर्टेस्ट टाइम। लॉन्गेस्ट पाथ कहने का मतलब है कि मान लेते हैं हमको किसी एक एक्टिविटी को करना है ना। मान लेते हैं एक एक्टिविटी हमको यहाँ तक पहुँचना है, और इसके पहुँचने का रास्ता यहाँ से घूम के ऐसे घूम के ऐसे घूम के ऐसे है, और एक सीधा ऐसे है, ठीक है। और दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों जाना इंपॉर्टेंट है, इधर से जाएं या उधर से जाएं। इसको घूमने में क्या है, 10 दिन लग रहा है। सारा काम करते हुए अगर हम इसका जा रहे हैं, तुमको 10 दिन लग रहा है। लेकिन ये सीधा जा रहे हैं तो हमको क्या लग रहा है? 15 दिन लग रहा है। तो ये पाथ भी लॉन्गेस्ट है और टाइम भी शॉर्टेस्ट है। तो मेरा क्रिटिकल पाथ मेथड कौन सा होगा? ये वाला होगा। तो ये तो हम एक सिंपल सा बहुत नॉर्मल सा एग्जांपल दिए, भी हम लोग पूरा अच्छे से समझेंगे। तो ये होता है CPM। यानी यहाँ इस स्लाइड की बात करें तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है? सबसे पहला कि एक मॉडलिंग टेक्निक है, प्रोजेक्ट मॉडलिंग टेक्निक है, जिसको कि प्रोजेक्ट मैनेजर्स के द्वारा यूज किया जाता है डेडलाइन को मीट करने के लिए। यानी हम लोग देखते हैं ना ऑफिसेज वगैरह में, या फिर कोई भी बिल्डिंग वगैरह या कुछ भी ऐसा प्रोजेक्ट बनाना होता है, तो वहाँ होता है ना कि भाई 1 साल में आपको अपना ये बिल्डिंग तैयार कर देना, तो वो मेरा डेडलाइन है। तो हम इस क्रिटिकल पाथ मेथड को वही इसीलिए यूज़ करते हैं कि हम इस कितना भी लेट कर ले, कितना भी फाकी मार ले, लेकिन हम इस डेडलाइन तक जो फिक्स अगर 1 साल मिला है तो हम उसे 1 साल में ही इस डेडलाइन तक पहुँचे, इससे ज़्यादा नहीं। तो ये होता है क्रिटिकल पाथ मेथड। यानी हम डिस्टेंस लॉन्गेस्ट ले ज़्यादा ये ले, लेकिन टाइम शॉर्टेस्ट हो, और साथ ही साथ उसमें सारा टास्क ड्यूरेशन जो फिक्स्ड है वो हो जाए, है ना। तो इसीलिए प्रोबेबिलिस्टिक नहीं है। हम यहाँ पहले से ही डिसाइडेड है कि इतने में हमको ख़त्म करना है ना। डिटरमाइंड है, डेफिनिट है। बस हमको क्या करना है, यहाँ एक्टिविटी ओरिएंटेड है। बस अपने एक्टिविटी को डिसाइड करना है कि इस एक्टिविटी को ज़्यादा टाइम ले जाएंगे, इस एक्टिविटी को कम टाइम ले जाएंगे, उसके बेसिस पे डिसाइड होता है। अब अगर हम पर्ट से बात करें तो पर्ट में क्या था? कौन इन्वेंट किया था? नेवी, ठीक है, नेवी के थ्रू हुआ था। लेकिन जब CPM की बात करेंगे तो DU पॉन्ट एक हैं, उन्होंने इसको इन्वेंट किया था। तो देखते हैं, है ना। तो DU पॉन्ट जो है वो इस मेथड को डेवलप किए थे, ठीक है। अगर हम प्रॉपरली हमको क्या है क्रिटिकल पाथ, क्या है CPM समझना है, तो उसके लिए हमको ये 3 टर्म समझना होगा: अर्लीस्ट स्टार्ट डेट, लेटेस्ट स्टार्ट डेट और फ्लोट, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम एक छोटा सा इस डायग्राम को अच्छे से समझ लो। ये यहाँ पे जो भी लिखा होगा वो एक्टिविटी डिस्क्राइब करेगा, और हम बोले ये CPM क्या है? एक्टिविटी ओरिएंटेड है। लेकिन पर्ट क्या था? इवेंट ओरिएंटेड है, ठीक है। तो अगर हम बात करें इसका, ए से क्या है? एक्टिविटी डिस्क्राइब होगा, और यहाँ पे टी क्या है? एक्टिविटी टाइम। इस एक्टिविटी को करने में कितना टाइम लग रहा है, ठीक है, ये फिक्स टाइम है। अब उसके बेसिस पे अर्ली स्टार्ट, यानी हम इस एक्टिविटी को कितना जल्दी शुरू कर रहे हैं, ठीक है, या हम इस एक्टिविटी को कितना जल्दी फिनिश कर रहे हैं, ठीक।
लेट स्टार्ट क्या है, हम इस एक्टिविटी को कितना, चलो मान लेते हैं 4 दिन का टाइम दिया हुआ है, अच्छा शुरू करेंगे ना, ऐसे करते करते लास्ट A1 एक ही डे बचा है, तो ये मेरा क्या होता है, लेट स्टार्ट। हम सबका डेफिनेशन भी बताएंगे। और लेट फिनिश क्या है, कितना लेट से फिनिश कर रहे हैं, लेकिन लेट से फिनिश का मतलब ये नहीं मान लो चौथा 4 दिन में ख़त्म होना चाहिए, तो लेट फिनिश इसके अंदर ही आएगा, इसके बाहर नहीं कि 5 दिन हो जाएगा, नहीं, है ना। तो ये होता है एक्टिविटी डिस्क्राइब, कौन सा एक्टिविटी करना है, उस एक्टिविटी को करने में टाइम क्या लग रहा है, उस एक्टिविटी को स्टार्ट करने का अर्ली स्टार्ट क्या है, अर्ली फिनिश क्या है, लेटेस्ट स्टार्ट क्या है, लेटेस्ट फिनिश, लास्ट फिनिश क्या है ना। तो अगर हम समझें कि अर्ली स्टार्ट क्या होता है, तो अर्ली स्टार्ट क्या है, अर्ली स्टार्ट है सिंपलीस्ट अर्लीस्ट डेट, सबसे पहला डेट जहाँ से हम स्टार्ट कर सकते हैं। मान लेते हैं मेरे पास डेट है 1, 2, 3 तारीख, 4 तारीख, और सबसे पहला डेट, हम कोई भी काम सबसे पहले स्टार्ट किए 2 तारीख से, तो ये मेरा अर्ली स्टार्ट हो गया, है ना। एक भी है, यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते, लेकिन हम स्टार्ट कहाँ से किए, 2 तारीख से, तो ये मेरा अर्ली स्टार्ट हुआ, है ना। तो सिंपली अर्लीस्ट डेट, सबसे पहला डेट जहाँ से हम काम को शुरू करेंगे, ठीक है। और ये भी हम तब कब डिसाइड कर सकते हैं, जब हम ये जान लें कि इसके पहले कोई काम हुआ है कि नहीं, या इसका कोई प्रीडिसेसर मतलब पहले, और सक्सेसर क्या इसके आगे कोई काम है, तो हम तभी डिसाइड कर सकते हैं कि ये वाला जो एक्टिविटी है वो किस पे डिपेंडेंट है, इसके पहले किसी पे डिपेंडेंट है या इसके बाद किसी पे डिपेंडेंट है ना। बस अभी यहाँ पे टर्म्स को ध्यान में रखना, आगे एग्जाम्पल देंगे तो वहाँ काम आएगा, क्योंकि फिर से ये स्लाइड नहीं लाएंगे। तो हम एक बार फिर से रिपीट कर दें, अर्ली स्टार्ट क्या है, सबसे सिंपलेस्ट क्या है, सिंपलेस्ट स्टार्टिंग डेट, सबसे पहला स्टार्ट हुआ डेट। और ये कब डिटरमाइन कर सकते हैं, जब हम ये जान जाएं कि क्या ये वाला जो एक्टिविटी है जिसका ये अर्ली स्टार्ट है वो किसी पे डिपेंडेंट है, किसी टास्क पे, है ना, तभी हम और अच्छे से इस अर्ली स्टार्ट डेट को डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम लोग बात करें अर्ली फिनिश ना, अर्ली फिनिश क्या है, जो पहले स्टार्ट होगा, जो जितना जल्दी ख़त्म कर दें वो अर्ली फिनिश, ठीक है। दूसरा लेट स्टार्ट क्या है, लेट स्टार्ट की अगर हम लोग बात करेंगे तो लेट स्टार्ट वो टर्म है जो सबसे आखिरी मिनट तक जब आप टास्क शुरू कर सकते हैं। मतलब कि कैसे होता है ना, एग्ज़ाम का डेट आ गया 12 तारीख, और हम पढ़ाई कब शुरू करते हैं, 10 तारीख से। उसमें भी क्या करते हैं, अच्छा एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेते हैं तब पढ़ेंगे। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं। ये अभी ये कंपटीशन के एग्ज़ाम की बात नहीं, स्कूल या कॉलेजेस के एग्ज़ाम्स के लिए हम लोग तो ऐसे ही करते हैं, सब कोई ऐसा करता है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे आखिरी मिनट पे अपना टास्क शुरू करते हैं। तो वो आखिरी मिनट का टास्क क्या है, लेटेस्ट स्टार्ट, है ना। एकदम कितना आखिरी मिनट में हम टास्क को शुरू कर रहे हैं, ठीक है। यहीं पे एक और टर्म हम लोग सीख लेते हैं, लेटेस्ट फिनिश को आगे ही समझेंगे और क्लियर होगा अच्छे से। फ्लोट, ठीक है, इसी को हम लोग स्लैक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्लैक टर्म भी बोलते हैं। अब फ्लोट और स्लैक क्या है, तो ये ऐसा टर्म है जो हमको ये डिस्क्राइब करता है कि हम किसी टास्क को, हाउ लॉन्ग यू कैन डिले अ टास्क, किसी टास्क को हम कितना देर कर सकते हैं, यानी कितना लंबा खींच सकते हैं, मतलब कितना लेट कर सकते हैं। लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि उस लेट करने से, अगर मेरे को ये टास्क का टाइम दिया हुआ है, मान लो किसी टास्क को ख़त्म करने का हमको 10 दिन दिया हुआ है ना। अब मेरा टाइम आज से स्टार्ट होता है, पहला दिन, लेकिन हम आज काम नहीं किए, दूसरा दिन आज भी काम नहीं किए, तीसरा दिन आज भी काम नहीं किए, चौथा दिन आज भी काम नहीं किए, पाँचवा दिन आज भी काम नहीं किए, ठीक है, छठा दिन काम शुरू किए, ठीक है। अब ये छठा दिन से 10वां दिन में हम टास्क को ख़त्म कर लिए। चूँकि टास्क को ख़त्म कितने दिन में करना था, 10 दिन में, लेकिन हम ख़त्म कितने दिन में किए, 4 दिन में, है ना। तो ये जो होता है ना, यानी कि हम टास्क को कितना लंबा खींच सकते हैं, डिले कर सकते हैं, लेट कर सकते हैं, लेकिन अपने डेडलाइन को थ्रेटन नहीं करना है, यानी डेडलाइन को ख़राब नहीं करना है। डेडलाइन वही है, 10 दिन मिला है तो हमको 10 दिन में ही ख़त्म करना है। अब मेरे पास भले हम 10 दिन के काम को 4 दिन में काम कर रहे हैं, तो कैसे करेंगे, रात दिन बैठ के काम करना है, लेकिन मेरा डेडलाइन ख़राब नहीं होना चाहिए। तो उसको हम लोग कहते हैं फ्लोट टाइम या स्लैक टाइम, ठीक है। अभी और अच्छे से समझेंगे, फ्लोट टाइम और स्लैक टाइम का फॉर्मूला भी है, वो भी देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले स्टेप्स देख लेते हैं। स्टेप्स क्या है CPM का, स्टेप्स है कि हम पहले टास्क कौन कौन सा डिटरमाइन कर लेंगे कि हाँ भाई हमको, जैसे मान लेते हैं, अगर हम किसी क्लास में हमको मान लेते हैं, फॉर एग्जांपल एज्यूम कर लेते हैं कि हमको एग्जीबिशन कंडक्ट कराना है। तो हम पहले एग्जीबिशन में कौन कौन सा टास्क है उसको हम डिफ़ाइन कर लेंगे कि ये टास्क है, उसका सीक्वेंस बना लेंगे, ठीक है। अब हम फ्लो चार्ट या कोई डायग्राम बना लेंगे
है ना, कि ये वाला टास्क जैसे मान लेते हैं, हाँ ठीक है, एग्जीबिशन में हमको डेकोरेशन करना है। डेकोरेशन किससे रिलेटेड है भाई, टेंट हाउस वाले को कॉल करना है। टेंट हाउस किससे रिलेटेड है भाई, फील्ड जहाँ जिस भी फील्ड पे होगा उससे रिलेटेड, क्योंकि फील्ड में ही ना टेंट हाउस लगाएंगे और टेंट हाउस में ना डेकोरेट करेंगे। तो ये इसका हम एक फ्लो चार्ट बना लेंगे, डायग्राम बना लेंगे एक दूसरे, और कैसे भी डायग्राम बनाएंगे, ऐसे कि हर टास्क किसके रिलेशन में है, ठीक है। अब उसके बाद हम डिसाइड कर लेंगे कौन सा क्रिटिकल पाथ है, कौन सा नॉन क्रिटिकल पाथ है। क्रिटिकल मतलब बहुत ज़रूरी है, इसको तो किसी एनी हाउ पे छोड़ना नहीं है ये काम। नॉन क्रिटिकल पाथ चलो ठीक है, इसके लिए थोड़ा सा लेट भी हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, हम कर लेंगे। जैसे अगर हमको एग्जीबिशन करना है तो एग्जीबिशन में भाई, एग्जीबिशन में क्या अपने शक्ल तो नहीं दिखाएंगे, क्या दिखाएंगे, कोई ना कोई साइंस एग्जीबिशन का कोई ना कोई साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स दिखाएंगे या फिर कोई मॉडल दिखाएंगे, ये सब दिखाएंगे। तो मेरा क्रिटिकल पाथ है, सबसे इम्पॉर्टेंट पाथ है ना। उसके भी बाद अब वो मॉडल बनाने के लिए बच्चों को पार्टिसिपेट भी तो कराना है, ये भी मेरा क्रिटिकल पार्ट है ना। लेकिन अब भाई जो बच्चे पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, है ना, उनको इनविटेशन देना है या उनको बोलना है, तो हम एक टर्म को इसको बोल सकते हैं कि ये नॉन क्रिटिकल है। मतलब इस पहले हम ये इंपॉर्टेंट काम करेंगे। हम इनविटेशन किसी को तभी देते हैं ना जब हम उस इनविटेशन जहाँ बुलाना है उस जगह का सभी अरेंजमेंट कर लें। हम कोई अरेंजमेंट किया ही नहीं और इनविटेशन सबको दे दें, तो ये क्या है, यानी पहले सबसे इंपॉर्टेंट टास्क मेरा ये है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, क्रिटिकल और नॉन क्रिटिकल रिलेशनशिप के पार्ट्स को डिफाइन करते हैं। तो हम कैसे बनाते हैं, सबसे पहला जो रिक्वायर्ड टास्क है सारे टास्क को लिख लेते हैं। उसके बाद हम डायग्राम बनाते हैं, फ्लो चार्ट जो एक दूसरे से रिलेशन में हो। फिर क्रिटिकल और नॉन क्रिटिकल पार्ट्स बनाते हैं। फिर हम डिसाइड करते हैं कि भाई इस वाले टास्क के लिए कितना एक्सपेक्टेड टाइम हो सकता है और कितने में हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं, तो हम ये डिटरमाइन करते हैं, ठीक है, एक्सपेक्टेड टास्क और एक्सपेक्टेड टाइम। उसके बाद फिर हम जो भी अपना बैकअप है या जो भी करेक्शन देखने के बाद लोकेट करते हैं, है ना, मोस्ट क्रिटिकल पाथ कौन सा है, फिर हम वो डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। यानी कहने का सेंस है, फ्लो चार्ट बना लिए, मान लेते हैं ऐसे कुछ बना लिए कि टास्क जो है मेरा ए से स्टार्ट हुआ, बी गया, फिर सी गया, फिर डी गया, ये बी भी डी से रिलेटेड है, इस तरह से हम फ्लो चार्ट बना लिए। फिर ई बना, बी से ई आया और फिर ई से, ये जो ई है मेरा फिनिश है, ये स्टार्ट था, है ना, ये फिनिश है। अब यहाँ पे हम क्या किए, पहले फ्लो चार्ट बना, सबसे पहले टास्क कौन कौन सा था तो हम डिसाइड कर लिए, ए बी सी डी ई एफ टास्क था। इनको ऑर्डर सीक्वेंस में भी लगा ली कि पहले ए करेंगे, फिर बी कर लेंगे, फिर सी करेंगे, बी से डी रिलेटेड है तो जब बी करेंगे तो हमको डी का भी ध्यान रखना है ना, कि डी का टास्क ये छूटे ना, सीधा बी से ई नहीं जा सकते हैं, तो बी से डी आएंगे और सी से ए से इस तरह से आएंगे, है ना। अब इसमें क्रिटिकल और नॉन क्रिटिकल पाथ कौन सा है तो हम वो डिसाइड करेंगे। तो भाई हाँ चलो, मेरा ये पाथ इंपॉर्टेंट है, मान लेते हैं ये लॉन्गेस्ट पार्ट है तो ये इंपॉर्टेंट है, तो ये क्रिटिकल पाथ हो गया है। फिर एक्सपेक्टेड कंप्लीशन डिसाइड करेंगे कि बी के लिए मान लेते हैं 5 दिन है, इसको एग्जीक्यूट कर लेंगे हम, 3 दिन में ये एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो 3 दिन में करने के बाद जैसे ही 3 दिन में ये खत्म हो गया तो हम इधर बढ़ जाएंगे, थोड़ी वेट थोड़ी करेंगे कि इसको 5 दिन में ख़त्म करना है ना। तो ये चीज़ है। फिर उसके बाद हम, ठीक है, तो ये हो गया। तो इस तरह से हम पूरा स्टेप्स ऑफ CPM करेंगे, ओके। अब इसका एडवांटेज क्या है, एडवांटेज है कि हमको एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन हो जाता है कि मेरा एक्टिविटी कैसे कैसे उस डायग्राम के थ्रू, जो हम लोग नेटवर्क डायग्राम बनाएंगे, हाँ भाई इस काम के बाद वो काम, वो एक विजुअल, मतलब मेरे सामने उस पूरा काम का एक फ्लो चार्ट बना हुआ है ना। तो हमको टाइम मिल जाता है कि हम कितने दिन में टास्क को कंप्लीट करेंगे, ओवरऑल प्रोजेक्ट कितने दिन में ख़त्म हो जाता है। और साथ ही साथ मेरे जो क्रिटिकल एक्टिविटीज़ है, यानी जो इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ है, हम उसको भी ट्रैक कर लेते हैं। फ्लो चार्ट के थ्रू हम ट्रैक किए ना भाई कि हाँ मेरा बी एक्टिविटी बहुत क्रिटिकल है, इसके बिना तो कोई काम ही नहीं हो सकता है, तो ये क्रिटिकल किससे पता चला, फ्लो चार्ट के थ्रू विजुअल रिप्रेजेंटेशन हुआ, है ना। विजुअल रिप्रेजेंट हम उसको देखें, बिना किए ही हम उसको पहले देख लिए, है ना, फिक्स कर लिए कि हाँ ये सब मेरा टास्क है, ये मेरा फ्लो चार्ट है। तो ये होता है मेरा क्रिटिकल पाथ मेथड का एडवांटेज। अब आई थिंक कि समझ में आ गया होगा, एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं की पॉइंट्स इसका। क्रिटिकल पाथ मेथड क्या है, एक्टिविटी ओरिएंटेड है, याद रखना। नॉन प्रोबेबिलिस्टिक है, वो अगर हम पर्ट से रिलेट करें तो पर्ट क्या था, इवेंट ओरिएंटेड। प्रोबेबिलिस्टिक मेथड था। क्रिटिकल पाथ में 1 टाइम एस्टिमेट होता है, बस एक ही टाइम एस्टिमेट करते हैं। लेकिन हम लोग प्रोबेबिलिस्टिक पर्ट में क्या कर रहे थे, 3 टाइम एस्टिमेट कर रहे थे। कौन कौन सा, O, P और M। कल वाले वीडियो में बताएंगे तीनों टर्म क्या है ना। तो ये क्रिटिकल पाथ मेथड है। क्रिटिकल पाथ मेथड में हमको डिस्टिंग्विश करना पड़ता है क्रिटिकल एक्टिविटी कौन सा है, नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी कौन सा है। लेकिन अगर हम लोग बात करें पर्ट में तो ऐसा कोई डिस्टिंग्विश करने की ज़रूरत नहीं है ना। ठीक है, ये टाइम ऑफ है, ये कॉस्ट एंड ट्रेड दोनों ऑफ है, कॉस्ट है ना। तो ये मेरा क्रिटिकल पाथ और पर्ट के बीच में डिफरेंसेज है,
ठीक है। अब समझते हैं, चूँकि पर्ट को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या फॉर्मूला लिखे थे, ऐसे ही लिखे थे ना, O+4M + P/E/6, ठीक है, ये कह रहे हैं। लेकिन क्रिटिकल पाथ मेथड को डिटरमाइन करने के लिए हमको 3 टर्म पहले डिसाइड करना होगा, अर्ली स्टार्ट, अर्ली फिनिश, ठीक है, और उसके बाद लेट स्टार्ट और लेट फिनिश, ठीक है। तो ये डिसाइड करना होता है हमको, ठीक। चलो अब हम एग्जाम्पल से समझेंगे। स्टार्ट क्या है, हम मान लेते हैं किसी टास्क को हम यहाँ से स्टार्ट किए, ये टास्क मेरा सक्सीड किया ए से। देखो 2 टर्म समझ लो अभी यूज़ करने वाले हम, सक्सेसर मतलब मेरे आगे कौन बढ़ रहा है, मतलब इस काम के बाद ये आएगा, है ना। और प्रीडिसेसर मतलब इस काम के पीछे कौन सा काम था, ठीक है। ऐसे जैसे अगर हम बोले डी है तो डी का सक्सेसर कौन सा है, ई है, क्योंकि डी के आगे कौन सा काम है, ई। लेकिन प्रीडिसेसर अगर डी का बात करेंगे तो वो कौन है, बी, ठीक है। आगे वाला काम को सक्सेसर और पीछे वाले काम को क्या बोलेंगे, प्रीडिसेसर, ठीक। तो अगर हम इस पूरे टास्क को एनालाइज करें तो इस टास्क को स्टार्ट किए, किसी टास्क को पहले हम ए की तरफ बढ़ें, फिर हम बी की तरफ बढ़ें, ए से सी की ओर गए, ए से डी की ओर आए, ठीक है, बी से डी की ओर ख़त्म किए, डी से ई गए, सी से एफ गए, ई से बी एफ गए, ठीक है, और एफ से जी गए, और ये एफ और जी मिलके यहाँ पे आके फिनिश हो गया, ठीक। तो ये क्या है, फिनिश है ना। तो यहाँ पे ये क्लियर है कि क्या है, स्टार्ट किए, स्टार्ट से ए एक्टिविटी की ओर गए, ए से सी गए, लेकिन ए जो है कहाँ कहाँ लीड कर रहा है, एक सी की ओर भी जा रहा है और डी की ओर भी जा रहा है, ठीक है ना, सी की ओर भी जा रहा है और डी की ओर भी जा रहा है। पर बी जो है सीधा कहाँ बढ़ रहा है, डी की ओर, ठीक है। फिर डी जो है ई की ओर आ रहा है, और ई जो है जी की ओर भी जा रहा है और एफ की ओर भी जा रहा है, और सी सिर्फ एफ की ओर जा रहा है, और ये एफ और जी यहाँ स्टार्ट छूट गया है, मतलब सॉरी फिनिश छूट गया है, तो ये फिनिश की ओर जा रहा है, ठीक है। तो ये हो गया ABCDEFG जो मेरा। अब अगर हम बात करें तो ये देखो, है ना, इसमें ये एक्टिविटी यहाँ पे है, पीछे हम लोग जो एक्टिविटी देखे थे, अब उसमें इमीडिएट प्रीडिसेसर, मतलब कहने का सेंस है क्या ए के पहले कोई टास्क था, नहीं था, बी के भी पहले कोई टास्क नहीं था। अगर इस डायग्राम को देखो तो यहाँ ए के पहले कोई टास्क है, नहीं है, क्योंकि हम तो यहाँ स्टार्ट ही यहाँ से किए हैं, है ना। बी के पहले भी कोई टास्क नहीं है, लेकिन अगर हम डी का बात करेंगे तो डी का इमीडिएट प्रीडिसेसर है कौन कौन, बी भी है और ए भी है ना। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इस लाइन को समझने की कोशिश करना। ए के इमीडिएट प्रीडिसेसर कोई नहीं था, बी का भी कोई नहीं था, पर सी के लिए ए था, है ना, क्योंकि स्टार्ट हुआ था कैसे, ए बी, और फिर ए से ऐसे सी गया था, तो सी के लिए ए है। और वही डी का बात करें तो डी के लिए क्या था, ए भी था और बी भी था, है ना। तो वही चीज़ यहाँ लिखा है, इमीडिएट प्रीडिसेसर्स का नाम लिखा है। ये जब देखोगे ये वीडियो तो पीछे वाले डायग्राम को अपनी कॉपी पे बना लेना, और तब इस चीज़ को देखना क्लियर हो जाएगा। एक्सपेक्टेड टाइम माने कि ए का काम हमको 7 हफ्ता लग सकता है, ठीक है। बी को करने में हमको 9 वीक लगेगा, सी को करने में 12 वीक लगेगा, डी को करने में 8 वीक, ई को करने, ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, एफ को करने में 6 और जी को करने में एफ। ये हम मान लिए अपने एक्टिविटी के हिसाब से, पहले एक्टिविटी कौन कौन सा था वो कर लिए, डायग्राम बना लिए, उसके हिसाब से हम ये डिसाइड कर लिए कौन आगे वाला है कौन पीछे वाला है, ठीक है, और ये एक्सपेक्टेड टाइम डिसाइड कर लिए। अब हम लोग देखेंगे, यहाँ पे बना दिए हम ये पूरा। अब देखो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये सारा जो ये 7, 12, 6, 9, 8, 9 लिखा हुआ है, ये पीछे हम लोग अभी जस्ट लिखे हैं एक्सपेक्टेड वीक, वो लिखा हुआ है, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं करना है। अब देखो अगर हम बात करें ना अर्ली स्टार्ट का, तो अर्ली स्टार्ट मेरा क्या है, जो भी मेरा पहला वाला एक्टिविटी होगा वो कहाँ से, अगर उसका कोई प्रीडिसेसर है तो वो प्लस उस एक्टिविटी में कितना टाइम लग रहा है। तो अगर हम पीछे का डायग्राम को एक बार यहाँ बना लेते हैं तो कैसे था, ऐसे ही था ना, स्टार्ट, तो बनाने की ज़रूरत ही नहीं, यहाँ तो पहले से ऐसे ही था, स्टार्ट से ए। तो बताओ क्या ए को शुरू करने के पहले कोई टास्क का कोई एक्टिविटी बांधा हुआ है, नहीं, यानी ए के लिए अर्ली स्टार्ट क्या होगा, ये जो एक्टिविटी हम टाइम फिक्स किए हैं वो 0 + 7, तो यहाँ क्या हो गया 7 अर्ली स्टार्ट, ठीक है। ऐसे नहीं करो, चलो दूसरे तरीके से बताते हैं। चलो ए को स्टार्ट करने के लिए तो कुछ भी नहीं है, तो यहाँ लिख दो 0, ठीक है, ये अर्ली स्टार्ट है, ये अर्ली फिनिश होगा, ठीक है।
अर्ली स्टार्ट और अर्ली फिनिश। और इसको भी दो तरीके से, अगर अभी हम काम को आगे की ओर बढ़ रहे हैं, फिनिश की ओर जा रहे हैं, अगर हमको फिनिश से पीछे जाना होगा, इन दोनों को अलग अलग टर्म कहते हैं। एक को कहते हैं फॉरवर्ड पास, जब हम अर्ली स्टार्ट से फिनिश की ओर बढ़ते हैं, ठीक है, और एक को कहते हैं बैकवर्ड पास। दोनों बताएंगे एग्जाम्पल से। बैकवर्ड क्या पास क्या, जब हम लेट फिनिश को लेट स्टार्ट से रिलेट करते हैं, ठीक है। तो पहले अर्ली पास, फॉरवर्ड देख लेते हैं। फॉरवर्ड पास, फॉरवर्ड पास में क्या ध्यान रखना है, अर्ली स्टार्ट और अर्ली फिनिश, ठीक है। तो अर्ली स्टार्ट और अर्ली फिनिश में स्टार्ट ए के लिए देखें तो स्टार्ट करेंगे ए को स्टार्ट करने के लिए कोई भी अभी पीछे एक्सपेक्टेड टाइम नहीं है, यानी इसके पहले कोई वर्क नहीं है, टास्क नहीं है, इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। अब अगर हम अर्ली फिनिश देखें तो अर्ली फिनिश जो होता है वो क्या होता है, अर्ली स्टार्ट प्लस टाइम। तो एक अर्ली स्टार्ट क्या है, 0, लेकिन टाइम कितना बांधे हैं, 7। तो अर्ली फिनिश क्या हो जाएगा, 0 + 7 क्या हो जाएगा, 7, ठीक है। उसी तरह से बी के लिए आते हैं। बी भी किसी के पहले, इसके पहले कोई टास्क नहीं है, तो यहाँ भी इसका ये क्या हो जाएगा, 0, लेकिन अर्ली फिनिश क्या होगा, टाइम कितना बांधा हुआ है, 9, तो 0 + 9 कितना हो गया, 9, ठीक है। अब आ जाओ सी के लिए, लेकिन सी का देखो, सी के पहले एक टास्क हो चुका है, कौन सा, ए, तो सी के लिए अर्ली स्टार्ट क्या हो गया, 7, है ना। पर अगर अर्ली फिनिश का बात करें तो अर्ली फिनिश क्या होगा, अर्ली स्टार्ट प्लस टाइम, तो 7 + 12 कितना होगा, 19, ठीक है। उसी तरह से अगर हम डी के लिए बात करें तो डी को देखो, डी के लिए अब यहाँ पे ध्यान देना, डी का अगर हम देखें तो डी के पहले कौन कौन सा एक्टिविटी है, डी किससे किससे रिलेटेड है, बी से भी रिलेटेड है और ए से भी रिलेटेड है, क्योंकि देखो ये एरो इधर भी आ रहा है और इधर से भी एक एरो आ रहा है, यानी दोनों से रिलेटेड है। लेकिन एक में तो टाइम 7 है और इसका टाइम क्या है, 9। तो अब हमको कौन सा टाइम डिसाइड करना है, तो हमेशा ध्यान रखना, जब भी हमको अर्ली स्टार्ट किसी का डिसाइड करना होगा, किसी के पहले वाले 2 एक्टिविटी से या 3 एक्टिविटी या 4 एक्टिविटी से किसी का अर्ली स्टार्ट डिसाइड करना होगा, तो हम उस टाइम को लेंगे जो सबसे ज़्यादा है, ठीक है। वो मेरे लिए उसका अर्ली फिनिश, जिसका अर्ली फिनिश सबसे ज़्यादा होगा वो दूसरे के लिए अर्ली स्टार्ट होगा, यानी कि 7 और 9 में ज़्यादा कौन सा है, 9, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 9, ठीक है। तो डी क्या हो गया, 9। अब देखो अगर हम इसका बात करें तो ये तो इस डी के लिए अर्ली स्टार्ट हो गया, अर्ली फिनिश क्या हो जाएगा, 8 + 9 कितना होता है, 17, तो ये हो गया 17। अब देखो ई का बात करें तो ई क्या किसी से आया है, नहीं, ई सिर्फ किससे आया है, डी से आया है। ये जो एरो है एफ की ओर जा रहा है, ई की ओर नहीं आ रहा, ऐसे नहीं बना है, एरो किधर से बना है, ऐसे बना है ना। तो क्या है, सिर्फ डी से कौन आ रहा है, ई, तो ई के लिए अर्ली स्टार्ट क्या हो गया, 17, और अर्ली फिनिश क्या हो जाएगा, 17 + 9, 17 + 9 कितना होगा, 26, ठीक है। कैलकुलेशन देख लेना अगर कुछ इधर उधर हो तो, ठीक। तो देखो हम जैसे जैसे समझाए तो ऐसे हो गया। यहाँ पे ए के पहले कोई भी एक्टिविटी नहीं था, इसलिए ए के लिए यहाँ क्या लिखे, 0, ठीक है। यहाँ अब 0 + 7 अर्ली फिनिश के लिए क्या बताएं, याद रखना, अर्ली स्टार्ट प्लस जो भी टाइम ले रहे हैं, ये वाला क्या है, ये टी है, ठीक है। तो 0 + 7 के तो 7 हो गया, यहाँ 12 + 7 के तो 19 हो गया, यहाँ 26 + 6 के तो 32 हो गया। अब यहाँ देख लो 0 + 9 के तो 9 हुआ, 9 + 8 के तो 17 हुआ, लेकिन ये 9 कहाँ से आया, ये 9 ये नहीं कि सिर्फ इससे आया, नहीं, हम दोनों को देखें, क्योंकि ये जो डी वाला एक्टिविटी है वो ए से भी आ रहा है और बी से भी आ रहा है। तो हम यहाँ क्या देखें, हम यहाँ पर जो ए से भी आ रहा है और बी से भी आ रहा है, तो हम देखें कि अर्ली स्टार्ट के लिए हम देखते हैं कि अर्ली फिनिश मैक्सिमम किसका है। तो अर्ली फिनिश 7 भी है और 9 भी है, तो हम मैक्सिमम वाले का लेते हैं। क्यों, क्योंकि हो सकता है हम यहाँ थोड़ा सा लेट कर दें, तो जितना ज़्यादा टाइम लेंगे तो उतना अच्छा ना, अपना हम सेफ्टी लाइन लेके चल रहे हैं, तो इसीलिए हम अर्ली फिनिश में क्या करते हैं, हाईएस्ट लेते हैं। तो ये हो गया 9, 7 और 9 में से किसको चुने, 9 में। अब देखो एफ़ के लिए भी वैसे ही करेंगे, एफ़ के लिए भी देखो एक सी से भी आ रहा है और ई से भी आ रहा है, लेकिन दोनों का अर्ली फिनिश कौन सा है, सी का अर्ली फिनिश कितना है, 19, और ई का अर्ली फिनिश कितना है, 26, है ना। तो दोनों में हाईएस्ट कौन सा है, ई वाला 26, तो इसीलिए एफ का अर्ली स्टार्ट क्या हो गया, 26। अब 26 + 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 32, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर है। बस यहाँ पे 3 चीज़ को ध्यान रखना है। सबसे पहला देखना है कि कोई भी एक्टिविटी स्टार्ट हो रहा है तो उसके पहले कोई एक्टिविटी है कि नहीं, अगर नहीं है तो उसका अर्ली स्टार्ट क्या होगा, 0।
और अगर है तो उसका अर्ली स्टार्ट क्या होगा, उसका अर्ली फिनिश। ठीक है, और अर्ली फिनिश कैसे निकालते हैं, अर्ली फिनिश इज इक्वल्स टू होता है अर्ली स्टार्ट प्लस टाइम। टाइम कौन सा, ये वाला। ठीक है, अब इसको खुद से कॉपी में बना के करना, भूलोगे नहीं कभी भी। ठीक है, चलो तो इस तरह से टोटल किए तो देखो हमको 2 फिनिश का टाइम आ रहा है, एक आ रहा है 31 और एक आ रहा है 32। लेकिन हम लोग CPM के डेफिनेशन में क्या पढ़े थे, लॉन्गेस्ट पाथ पढ़े थे ना, और शॉर्टेस्ट टाइम पढ़े थे। बट ये क्या हम लोग फॉरवर्ड पास देख रहे हैं। अब 31 दिन और ये 32 दिन है, तो अगर हम 31 दिन में काम करते हैं तो यानी मेरा F 32 दिन में ख़त्म होगा, तो F वाला काम छूट जाएगा, है ना। तो हमको F वाला काम भी करना है, तभी मेरा ये टास्क पूरा ख़त्म होगा। तो हमको इन दोनों में कौन सा लेना होगा, 32 लेना होगा। क्यों, क्योंकि अभी जस्ट पीछे भी ये चीज़ बताए हैं क्या कि अर्ली फिनिश कौन सा लेते हैं, अगर 2 अर्ली फिनिश है, जैसे 8 है या 9 है, तो कौन सा वाला लेते हैं, हाईएस्ट वाला लेते हैं, ताकि मेरा पीछे वाला काम भी हो जाए और आगे वाला काम भी हो जाए। तो यहाँ भी क्या है, 2 अर्ली फिनिश है, एक 31 है और एक 32 है। तो अगर हम 31 लेंगे तो ये 32 वाला छूट जाएगा, क्योंकि एक दिन एक्स्ट्रा चाहिए उसको करने के लिए। तो इसीलिए हम सीधा लेते ही ज़्यादा वाला यानी 32 वाला ही लेंगे, ताकि मेरा काम पूरा हो जाए। ठीक है, तो ये किस केस में था, ये फॉरवर्ड केस में था, फॉरवर्ड पास के केस में था। ठीक है, ये किसके केस में था, ये फॉरवर्ड पास के केस में था, जब हम लोग फॉरवर्ड आगे की ओर बढ़ रहे थे तब, यानी जब हम लोग किसको सिर्फ लेके चल रहे थे, अर्ली स्टार्ट और अर्ली फिनिश को लेके चल रहे थे। ठीक है, तो ये मेरा हाईएस्ट कंप्लीशन टाइम क्या हो गया, 32। अब अगर हम लोग फिनिश को लेके चलते हैं, ठीक है, मतलब बैकवर्ड पास में चलते हैं। अगर हम लोग बैकवर्ड पास में चलेंगे, बैकवर्ड पास मतलब अब इधर से इधर घूमेंगे। ठीक है, और तब कहाँ पहुँचेंगे, स्टार्ट के लिए, ताकि हम देख ले कि हाँ भाई हमको कितना हम आगे पीछे कर सकते हैं, कितना लेट कोई काम को शुरू कर सकते हैं, तब ताकि तब भी मेरा काम 32 दिन के अंदर ख़त्म हो जाए। तो उसके लिए हमको क्या करना है, सबसे पहले हम देख लें यहाँ 32 है, तो अब हमको दोनों का लेटेस्ट फिनिश स्टार्ट देखना होगा। तो लेटेस्ट फिनिश को अगर हम देखें तो लेटेस्ट फिनिश दोनों का, G भी और F का, क्योंकि F और G दोनों फिनिश की ओर आ रहा है, तो F और G दोनों के लिए लेटेस्ट फिनिश क्या होगा, 32। ठीक है, और जब हम लोग लेटेस्ट फिनिश से लेटेस्ट स्टार्ट की ओर जाते हैं, यानी कितना लेट हम स्टार्ट कर सकते हैं, तो वो होता है लेटेस्ट फिनिश माइनस टाइम। ठीक है, लेटेस्ट फिनिश माइनस टाइम होता है, यानी कि अगर देखो 32 है, 32 माइनस 6 करेंगे तो कितना हो गया, 26। यहाँ पे 32 माइनस 5 करेंगे तो कितना हो गया, 27। ठीक है, अब इसके लिए लेटेस्ट फिनिश कौन सा होगा, तो F किससे एक्सीड हो रहा है, C से, लेकिन यहाँ भी क्या है, E से भी हो रहा है, और दोनों का कितना है, 26 ही है, इसलिए ये क्या हो गया, 26। ठीक है, एक चीज़ देखो, मतलब अगर हम इसमें से जाएं, G पीछे से, अब हम पीछे की ओर जा रहे हैं, तो ये ध्यान देखना, ये फिनिश किधर की ओर बढ़ रहा है, F और G, तो हम दोनों का लेटेस्ट फिनिश को क्या कर दिए, 32 कर दिए। और हम क्या बोले हैं कि लेटेस्ट स्टार्ट क्या होगा, लेटेस्ट स्टार्ट इज इक्वल्स टू लेटेस्ट फिनिश माइनस टाइम। तो ये 32 लेटेस्ट फिनिश है और माइनस टाइम कितना है, 6। तो 32 में से 6 गया तो 26, 32 में से 5 गया तो 27। ठीक है, अब देखो, अब इस F और G की ओर किधर से बढ़ेगा, तो F से कहाँ बढ़ रहा है, ये C की ओर बढ़ रहा है ना, और ये G कहाँ बढ़ रहा है, इधर बढ़ रहा है, E की ओर बढ़ रहा है। तो देखो जब हम यहाँ पे बात करेंगे, तो अगर हम E की बात करें तो E के लिए ये भी है, उल्टा ये भी तो आ रहा है ना, तो E के लिए 26 भी है और 27 भी है ना। तो उस केस में यहाँ पर देखो ये 27 भी है, क्योंकि इधर से भी आ रहा है, और ये 26 भी है, तो 26 और 27। अब याद करो, हम लोग जब अर्ली स्टार्ट का बात कर रहे थे तो हम लोग किसको ले रहे थे, मैक्सिमम को ले रहे थे, लेकिन जब हम लोग लेटेस्ट फिनिश के या लेटेस्ट स्टार्ट का बात करेंगे तो मिनिमम को लेंगे, जो कम वाला होगा। तो 26 और 27 में कम कौन सा, 26, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे 26 लेंगे। यहाँ पे एक बार फिर से देख लो, यहाँ पे ये क्या है, 26 है, ठीक है, और यहाँ क्या है, 27, और ये दोनों इधर की ओर आ रहा है, लौट रहे हैं, तो ई के पास आ रहा है दोनों, तो ई के लिए या तो 26 होगा या तो 27 होगा। अब दोनों में से कोई एक ही होगा, तो कौन सा टाइम लेंगे, जो मिनिमम टाइम होगा। मिनिमम कौन सा है, 26, तो 26 को लेंगे। अब 26 में से 9 घटाएंगे तो 17, फिर ये इधर आएगा ई से डी, तो ई का क्या है, ये वाला 17, तो ये भी क्या हो गया 17, और 17 में से फिर 8 जाएगा तो क्या होगा 9, फिर इधर आएंगे तो क्या है 9, और 9 में से 9 गया तो क्या हो गया 0। ठीक है, अब ऊपर वाले में देख लेते हैं। तो ऊपर वाले में देखो, F से तो C में आ गए, ठीक है, F से C में आए, तो इसका क्या था,
लेटेस्ट स्टार्ट कितना है 26, तो ये क्या हो जाएगा इसका लेटेस्ट फिनिश 26। 26 में से 12 जाएगा तो 14, ठीक है। अब ये 12 है, 12 में से यहाँ तो 12 होना चाहिए था पर 12 है नहीं, क्यों? क्योंकि देखोगे तो ये जो ए है वो किसे किसे मिलके बना है, इधर सी से भी और इधर ए से भी। और अभी जस्ट बोले 12 और 9 में किसको सेलेक्ट करेंगे, 9 को, क्योंकि 9 क्या है मिनिमम है। तो यहाँ पे क्या हो गया 9 हो गया इसीलिए, ठीक है। तो 9 में से 7 गया तो कितना बचा, 2 बचा, ठीक है। तो ये था मेरा लेटेस्ट स्टार्ट, ये था मेरा लेटेस्ट स्टार्ट। लेटेस्ट स्टार्ट के लिए क्या किए थे, लेटेस्ट फिनिश माइनस टाइम। और याद क्या रखना है, ध्यान में रखना बस कि लेटेस्ट स्टार्ट के लिए अगर लेटेस्ट फिनिश 2 आ जाता है, 26 भी आ जाता है और 27 भी आ जाता है, तो जो कम वाला होता है वो लेते हैं। लेकिन वही अगर अर्ली स्टार्ट होगा और 2 आ जाता है, जैसे 7 भी है और 9 भी है, तो मैक्सिमम वाला लेंगे, ठीक है। ये दोनों को अपोजिट है, ध्यान रखना। अर्ली स्टार्ट का फॉर्मूला क्या है ये ध्यान रखना, अर्ली स्टार्ट इज इक्वल्स टू अर्ली फिनिश इज इक्वल्स टू अर्ली स्टार्ट प्लस टाइम, और लेटेस्ट स्टार्ट इज इक्वल्स टू लेटेस्ट फिनिश माइनस टाइम, ठीक है। तो ये हो गया मेरा पूरा प्रोजेक्ट का। हम आगे भी देख लिए पीछे भी देख लिए कितना कितना हमको टाइम लग रहा है। अब हम लोग क्या एक टर्म पढ़े, स्लैक टाइम, है ना। स्लैक में क्या पढ़े, स्लैक या फ्लोट टर्म क्या होता है, ये होता है कि कितना बता चुके पहले ही कि हाउ लॉन्ग द एक्टिविटी, किसी एक्टिविटी को हम कितना एक्सटेंड कर सकते हैं बिना मेरा कंप्लीशन टाइम, यानी ये 32 दिन में 32 वीक में हमको काम ख़त्म करना है, तो इस 32 वीक को हिलाए नहीं, उस 32 वीक के अंदर ही काम ख़त्म हो जाए, लेकिन फिर भी हम उसको एक्सटेंड करके काम कर रहे हैं। मतलब कहने का सेंस है कि हम थोड़ा सा अच्छा ए को शुरू करेंगे ना, अच्छा सी को करेंगे ना, ऐसे करके स्टार्ट है 12 लेकिन हम 12 नहीं करके 14 को स्टार्ट किए, इस तरह से करके, यानी लेट कर रहे हैं लेकिन ये 32 वीक में ही ख़त्म कर रहे हैं उस काम को, तो उसी को कहते हैं स्लैक टाइम, ठीक है। एक बार हम फिर से बोल देते हैं क्या, हाउ लॉन्ग द एक्टिविटी इज कम्प्लीटेड विदाउट एक्सटेंडिंग और इंक्रीजिंग द, मतलब हम किसी एक्टिविटी को कितना देर में कंप्लीट कर रहे हैं बिना इसको एक्सटेंड किए हुए। इधर लेट हो जाए चलेगा लेकिन ये एक्सटेंड नहीं हो रहा, ये वो भी का अभी क्या है 32 ही दिन है, ठीक है। जैसे अगर हमको 5 दिन में काम ख़त्म करना है, ठीक है, लेकिन हम चौथा दिन काम शुरू किए लेकिन ख़त्म तो 5 ही दिन के अंदर किए, क्यों? क्योंकि चौथे दिन जब काम शुरू किए तो उसी दिन पूरा रात दिन लग गया और बाकी 3 दिन का भी काम किए, तो ये होता है स्लैक टाइम, ठीक है। यानी कि हम आखिरी दिन जो मेरा डेडलाइन है हम उसको कोई तकलीफ़ ना पहुंचाएं, डेडलाइन मेरा डेडलाइन ही रहे, हम उसके पहले काम ख़त्म कर ले, चाहे हम आधा घंटा पहले ही काम क्यों ना शुरू किए हों, ठीक है। तो उसको कहते हैं स्लैक टाइम। तो अब स्लैक टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, तो स्लैक टाइम होता है लेटेस्ट स्टार्ट माइनस अर्ली स्टार्ट, ठीक है। यानी यहाँ ये मेरा क्या था, 0 क्या है मेरा अर्ली स्टार्ट और ये 2 क्या है मेरा लेटेस्ट स्टार्ट, तो 2 - 0 करेंगे तो क्या आ जाएगा 2, यहाँ 7 - 14 करेंगे तो क्या आ जाएगा 7, यहाँ 26 - 26 करेंगे तो 0, यहाँ 0 - 0 करेंगे तो 0, यहाँ 9 से 9 गया तो 0, 17 से 17 गया तो 0 और 26 से 27 गया तो 1। तो ये सब क्या है मेरा स्लैक टाइम है, ठीक है। एक तो हो गया जब लेटेस्ट स्टार्ट और अर्ली स्टार्ट का बात करेंगे। एक और फॉर्मूला होता है उसके लिए क्या होता है, ये होता है अर्ली लेटेस्ट फिनिश माइनस अर्ली फिनिश। यानी फिर से देखो 9 - 7 किए तब भी 2 ही आया, 26 - 19 करोगे तब भी 7 ही आएगा, 32 - 32 करोगे तो 0, 9 - 9 करोगे तब भी 0, 17 - 17 करोगे तब भी 0, 26 - 26 करोगे तब भी 0 और 32 - 31 करोगे तब भी 0, सॉरी तब 1, ठीक है, क्योंकि 27 - 26। यानी ये क्या देख रहे हो कि जो मेरा स्लैक टाइम है उसका फॉर्मूला क्या है, यहाँ लिख देते हैं, हम स्लाइड में लिखना भूल गए हैं। लेटेस्ट स्टार्ट माइनस अर्ली स्टार्ट पहला फॉर्मूला और दूसरा लेटेस्ट फिनिश माइनस अर्ली फिनिश। और देखोगे कि हम चाहे इस फॉर्मूला से निकालें तब भी स्लैक टाइम वही है और इस फॉर्मूला से निकालें तब भी स्लैक टाइम वही है। खुद के कॉपी में सॉल्व करके देखना। ये जो पहला वाला डब्बा का ये 0 है, ये क्या है, ये अर्ली स्टार्ट है और ये वाला क्या है, ये लेटेस्ट स्टार्ट है, ठीक है। और ये वाला जो है ये क्या है, ये अर्ली फिनिश है और ये क्या है, ये लेटेस्ट फिनिश है। सब डब्बे का वही है, अब इसको ध्यान में रखना, ठीक है। और नहीं तो इस वाले डायग्राम को देख के याद रखना,
इससे याद हो जाएगा। ये हम इसको एकदम वही चीज़ कही हैं, ऊपर में एक्टिविटी ही लिखे हैं, नीचे में टाइम, ये अर्ली स्टार्ट, लेटेस्ट स्टार्ट, अर्ली फिनिश, लेटेस्ट फिनिश। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखो यहाँ पे स्लैक भी हम लिख दिए हैं, स्क्रीनशॉट लेकर के डाले हैं कि ये स्लैक जो है, इस स्लैक में यहाँ क्या है, स्लैक का ये 2 है, ये 7 है, ये 0 है, ये 0 है, ये 0 है, ये 0 है, ये 1 है ना। तो यहाँ दिख रहा है ना स्लैक। अब इस स्लैक का मतलब है कि अगर हम इसको 2 हफ्ता के अंदर थोड़ा सा 2 हफ्ता का डिले भी कर दे तो चलेगा। इसको 7 हफ्ता के अंदर हम, मान लो 7 हफ्ता के अंदर, मतलब 7 वीक का डिले कर सकते हैं हम इसमें, ठीक है ना। अर्ली फिनिश 7 वीक में होना चाहिए, लेकिन हम 2 वीक का डिले कर सकते हैं इसमें भी 7 वीक का डिले कर सकते हैं। लेकिन यहाँ आ जाओ, यहाँ कोई भी 0 नहीं है। अगर हम जहाँ इसमें डिले कर दिए इस टास्क में, मेरा पूरा एक्टिविटी गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, यहाँ भी 0 है, इसको भी हम डिले नहीं कर सकते, इसको भी डिले नहीं कर सकते, इसको भी डिले नहीं कर सकते। यहाँ 1 है तो हाँ 1 वीक का हम इधर उधर कर सकते हैं, या तो 1 वीक लेट स्टार्ट करें या 1 वीक पहले स्टार्ट करें या और लेट स्टार्ट करें, तो मेरा गड़बड़ नहीं होगा, यानी ख़त्म टाइम 32 ही दिन में होगा। यानी क्या देख रहे हैं कि अगर हम 2, 7 और 1 को हम ख़त्म को गड़बड़ा भी दे, इन तीनों को, तो मेरा जो क्रिटिकल पाथ यानी जो मेरा मेन डेट है वो डेडलाइन गड़बड़ाएगा नहीं। लेकिन जहाँ हम ये 0 स्लैक वाले को गड़बड़ा दिए तो मेरा क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा टास्क, है ना। जो मेरा पूरा प्रोजेक्ट है सारा गड़बड़ हो जाएगा, डेडलाइन पे ख़त्म ही नहीं होगा। ठीक है, तो ये इस तरह से हम क्रिटिकल पाथ मेथड को डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, तो यानी अगर स्लैक 0 है तो वो मेरा किसको डिसाइड करा, क्रिटिकल एक्टिविटी। वो बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, वहाँ गड़बड़ी नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ क्या बोले, यही बोले ना, इनमें गड़बड़ी नहीं होना चाहिए, तो इसलिए स्लैक 0 को क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एक्टिविटी है। तो अगर हम इस ग्राफ में देखें तो मेरा क्रिटिकल एक्टिविटी कौन कौन सा है, B D E, ऐसे देखो B D E F, है ना। अगर हम इसको करें तो ये मेरा क्रिटिकल एक्टिविटी है, तो ये हो गया मेरा क्रिटिकल पाथ, लॉन्गेस्ट पाथ, और ये टाइम मेरा फिनिश 32। ठीक है ना, तो ये मेरा क्रिटिकल पाथ होता है। क्यों, क्योंकि अगर हम इसको गड़बड़ा भी दिए तो भी कोई दिक्कत नहीं, इसको भी गड़बड़ कर दिए तो भी कोई दिक्कत नहीं, इसको भी गड़बड़ कर दिए तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये गड़बड़ नहीं होना चाहिए। तो हम इस डायग्राम के थ्रू ये भी देख ले कि कौन सा टाइम, कौन सा काम कब ख़त्म होगा, कौन से काम में हम कितना दूरी यानी कितना लेट या जल्दी कर सकते हैं, तो ये सब चीज़ देखें। तो ये यहाँ लिखे, यानी क्रिटिकल पाथ क्या है मेरा, BDEF। क्रिटिकल एक्टिविटी कौन सा है, जिसका स्लैक 0 है। ठीक है, तो ये टोटल हम लोग समझ लिए। तो आई होप कि ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। बस इसमें पूरा अगर याद दिए, हम बस एग्जांपल इसलिए दिए ना कि समझ जाओ कि आखिर ये सब टर्म्स क्या है। ठीक है, तो याद क्या रखना, बस अर्ली स्टार्ट क्या है, अर्ली फिनिश क्या है। अर्ली स्टार्ट जिसको जितना जल्दी हो सके शुरू करते हैं, अर्ली फिनिश वो है कि हम आखिरी मिनट पे अपना कौन सा टास्क शुरू करते हैं, वो अर्ली फिनिश है। मतलब जैसे एग्जाम के लिए पढ़ने जाते हैं ना, सॉरी, वो लेटेस्ट स्टार्ट है। ठीक है, वो लेटेस्ट स्टार्ट है। ठीक, अर्ली फिनिश जो जितना जल्दी शुरू करेंगे उतना जल्दी ख़त्म, और लेटेस्ट स्टार्ट जितना आखिरी मिनट पे हम कोई टास्क को शुरू कर रहे हैं वो होता है लेटेस्ट स्टार्ट। और उसके कारण जो हम जितना जल्दी कोई काम को, मतलब जितना लेट से फिनिश कर रहे हैं टास्क डेडलाइन के जो पहले, उसको लेटेस्ट फिनिश कहते हैं। ठीक है, फिर फ्लोट टाइम क्या है, फ्लोट वो टर्म है या स्लैक वो टर्म है जो कि हम डिले कर सकते हैं लेकिन मेरा डेडलाइन गड़बड़ाए नहीं। ठीक है, 1 हफ्ता का इधर उधर कर दिए लेकिन डेडलाइन को गड़बड़ नहीं किया, वो होता है स्लैक टाइम। तो यही 3 चीज़ ध्यान रखना है। फिर क्या रखना है कि ये एक्टिविटी ओरिएंटेड है, ये प्रोबेबिलिस्टिक नहीं है, ये 1 टाइम एस्टिमेट है। ठीक है, तो आई होप कि ये टॉपिक सारा क्लियर हो गया होगा। थैंक यू। कमेंट में ज़रूर बताना कहाँ पे डाउट रहा है, उसको मैं क्लियर कर दूँगी।